कर लिया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के अमल को चैलेंज कर दिया है और मौक़िफ़ ये अपनाया है कि 3.5 माह बाद मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर किए गए। इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार था कि वो 3 माह कबल सारे इस्तीफे मंजूर न करे। इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन चुका जो हमें काबिल कबूल नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या हुकूमती हिकमत अमली ने तहरीक इंसाफ को परेशान कर दिया है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवाई दी। ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊंगी, ये यकदम इस्तीफे मंजूर करने के बजाय जो मरहलावार मंजूरी है, आपके ख्याल में इसके पीछे मंतक क्या है? अरे सब कुछ सियासी है। दरअसल इस्तीफे देना भी सियासी था, इस्तीफे वसूल करना भी सियासी है और इस्तीफे की किस्तों में इस्तीफों का मज़ा हमसे पूछिए। एक गज़ल का मिसरे में थोड़ी तारीफ की है मैंने, तो वो मज़ा ही अलग है कि किस्तों में आप मंजूर करेंगे, ये भी सियासी है। अच्छा, सियासत ये थी पहले कि इकट्ठे इस्तीफे जाएंगे, इकट्ठे बाई इलेक्शंस होंगे, मुल्क पे एक सूरत हाल पैदा होगी, इंतखाबात की गहमा गहमी होगी और इस गहमा गहमी में कौमी असम्बली डिज़ॉल्व हो जाएगी। एक ये राय थी। और लेकिन अगर आप पिछला धरना देखें तो उस धरने में भी इज्तिमाई इस्तीफे आए थे जो कभी मंजूर ही नहीं हुए। अब तो मंजूर हो रहे हैं ना, 11-12 किस्तों में मंजूर हो रहे हैं। वो जब मंजूर नहीं हुए उस वक्त भी TADA लेते रहे, उस वक्त भी पार्लियामेंट लॉजेस में रहे, कोई इतराज़ नहीं हुआ किसी का, सिवाय जावेद हाशमी साहब के जो खड़े हुए। उन्होंने कहा जी मैंने इस्तीफ़ा दिया है कौमी असम्बली से, और स्पीकर ने बात मान के उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। उस ज़माने में ही SOPs तैयार हुए थे कि जब तक इस्तीफ़ा देने वाला ख़ुद तस्दीक नहीं करेगा, और अगर किसी का इस्तीफ़ा हैंड रिटन नहीं हुआ और टाइप हुआ या किसी और राइटिंग में हुआ तो उसको बुला के तस्दीक की जाएगी और फिर इस्तीफ़ा मंजूर हो जाएगा। ये SOPs बने थे, इस पर सब ने इत्तफाक भी किया था। अब सूरत हाल ये है कि स्पीकर ने बार बार लोगों को बुलाया, कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने बजरिया TV ऐलान किया कि हमने इस्तीफ़ा दे दिया है, उनमें इमरान खान भी शामिल हैं। तो इमरान खान का तो इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, ना असद उमर का शायद कबूल हुआ, बाकी जो छोटे मोटे थे और 2 महफूज नशिस्तों पर थे उनका हो गया। इसकी मेरा ख्याल है एक वजह यह है कि हुकूमत ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तमाम इस्तीफ़े इकट्ठे मंजूर हो जाएं और तमाम इस्तीफ़ों की बाई इलेक्शन की डेट एक हो जो काबू से बाहर होगी, जो उनके काबू में नहीं होगी। इतने इंतखाबात एक साथ कराना मुमकिन नहीं होगा। और यही मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब, अब तक पंजाब असम्बली भी उनके पास है और उनके पास KP के तो पहले ऑलरेडी है, ये भी तो इस्तीफे दे दे तो फिर हुकूमत के लिए बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन के लिए मसला पैदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, कि वो किस तरह करें और किस तरह इंतखाबात को मैनेज करें। बड़ा मसला होगा क्योंकि आने वाले वक्त में मेरे ख्याल है मार्च या फरवरी में या उसके बाद कह लें आप, आम इंतखाबात भी आ रहे हैं और आम इंतखाबात की तैयारियां भी करना पड़ रही हैं और मरदमशुमारी के मसाइल हैं, हल्का बंदी के मसाइल हैं। तो शायद किस्तों में मंजूरी इसलिए है सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमन व अमान के मसाइल पैदा ना हो, इलेक्शन कमीशन को आज़ादी हो, को सहूलत हो और इंतज़ामिया को सहूलत हो। मेरा ख्याल है ये है और सियासत तो उसमें है ही। सही। जुनैरा, मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी से बज़ाहिर तो ये भी लग रहा है कि हुकूमत शायद जनरल इलेक्शंस में जाने के बजाय बाई इलेक्शंस में जाने के मूड में है। ऐसे में आपके ख्याल में ये जो हिकमत अमली है हुकूमत की, ये कामयाब होगी? वेल, थैंक यू शाइस्ता। देखिए, इस वक्त सारे ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसमें जो बाई इलेक्शंस की तरफ जाना है वो मैं बिल्कुल NBC की बात से एग्री करूंगी कि अगर एकदम से सारे इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, तो वो तो एक तकरीबन जनरल इलेक्शन या अभी जो पंजाब में बाई इलेक्शन हुए वो उस तरह का माहौल बनेगा। और उस माहौल में इस वक्त फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो PTI के साथ है।
तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है, क्योंकि फजलुर रहमान कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जो भी पिछले इंतखाबात का रनर अप था वो हमारा कैंडिडेट होगा इस अपकमिंग बाई इलेक्शंस में। तो इसका मतलब है वो बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं कि 10-10 या 10 में से 11 में से भी 2 अगर मखसूस सीटें हैं तो 9 बाई इलेक्शंस करा लिए जाए, उनको मैनेज करना आसान होगा, उस पर एक माहौल नहीं बनेगा मुल्क में वैसा जैसा पंजाब में बना था बाई इलेक्शन का। उसमें वो वेव शायद उस तरह नज़र ना आए पीटीआई की जिस तरह पंजाब में नज़र आई थी। और क्या होगा, टाइम गेन होगा। ये जो जनरल इलेक्शन का प्रेशर डाला जा रहा है स्पेशली नवंबर को जहन में रखते हुए, तब तक इसको ड्रैग करेंगे जैसे भी कर सकें। मतलब ऑन द अदर हैंड अगर आपने इसको ड्रैग ही करना है, आप नहीं चाहते जनरल इलेक्शंस अभी हों, आप चाहते हैं ये सिस्टम चलता रहे, तो से इट ओपनली। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ का कैंप कुछ और कहता है। वो कहता है हम तो शुरू दिन से फेवर में ही नहीं थे कि ये गवर्नमेंट ली जाए। फिर मिफ्ता साहब आते हैं, वो कहते हैं जी मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं। तो अगर इकॉनमी आपके हाथ में नहीं है, पार्टी कायद, एक मेजर पार्टी के कायद बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं थे इस सेटअप में कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। फिर एक बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी एक सीनियर जर्नलिस्ट चला रहे हैं कि निगरान सेटअप में ही नई अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी, और ये तो इतनी सारी थेरीज से समझ आती है कि आप कंफ्यूज्ड रखें लोगों को। एंड वाइल द थिंग्स आर कंफ्यूज्ड और लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल रिफॉर्म्स के मामलात हैं उनको अपने हाथ में करें, बिकॉज द एम इज़, द बिगर एम इज़ कि किसी तरह नाअहली कम की जाए मियां नवाज शरीफ की। तो ये सारे काम करने के लिए टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा बिकॉज इतनी सारी सीट्स हैं, उसको आप 10-10, 11-11 करके कब तक बाई इलेक्शन कराते रहेंगे, कब तक IMF के साथ इसी तरह बैठे रहेंगे, कोई डील नहीं हो रही, कोई ट्रांस नहीं आ रही, कब तक सिर्फ 3 रुपए का रिलीफ दे के लोगों को चुप कराने की कोशिश करेंगे। सो इट्स अ डिले टैक्टिक बट इट इज़ गोइंग टू बी ट्रबलसम। सही। अमीर अब्बास, इस हुकूमत की हिकमत अमली को काउंटर करने के लिए अदालत में चैलेंज करने के अलावा तहरीक इंसाफ के पास आपके ख्याल में क्या ऑप्शंस हैं? इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर स्पीकर अपना फैसला कर चुके हैं, स्पीकर चूंकि मंजूर कर चुके हैं उनके इस्तीफे, इलेक्शन कमीशन उसको मंजूर कर चुका है, तो अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है PTI के पास कि अदालत में जाके वो कोई रिलीफ हासिल करे। देखिए, जो PTI ने पिटीशन फाइल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर वो उसमें ये सवाल उठाते कि हमारे इस्तीफे क्यों मंजूर किए गए, तो फिर तो हम उन पर ये तनकीद करते हैं कि ये इनकी बदनीयती है। लोगों के सामने इन्होंने कहा हम इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा ये इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें यह शामिल है कि हम 123 लोग अपने इस्तीफे दे चुके हैं। स्पीकर ने बदनीयती का मुजाहरा किया है, 123 में से 11 इस्तीफे मंजूर किए, हमारे तमाम इस्तीफे मंजूर किए जाएं। सो ये एक जो जुमला है, इससे तहरीक इंसाफ के ऊपर एक ये इल्ज़ाम अब नहीं लग सकता कि वो ये 11 इस्तीफे अपने बचाना चाहते हैं। जब वो कह रहे हैं कि आप हमारे 123 इस्तीफे मंजूर करें, अब अगर स्पीकर ये नुक्ता उठाते हैं कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, तो मुझे बताएं कि पिछले 4 महीनों में इस मुल्क में कौन सा ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है? क्या कासिम सूरी की रूलिंग ड्यू प्रोसेस था? क्या दोस्त मज़ारी की रूलिंग ड्यू प्रोसेस था? जो गवर्नर उमर चीमा ने किया वो ड्यू प्रोसेस है, जो हमजा शहबाज ने किया वो ड्यू प्रोसेस था, मुनारिफीन को साथ मिला के। जहां इन्होंने किसी काम को रोकना होता है वहां इन्हें ड्यू प्रोसेस याद आ जाता है, जहां इन्होंने कोई डंडी मारना होती है वहां ये जेन्युइन प्रोसेस को भी रौंद के आगे गुजर जाते हैं। जब वो कह रहे हैं कि हमारे 123 इस्तीफे मंजूर करें, तो आप करें। आप उसमें से सिलेक्टेड चेरी पिकिंग कर रहे हैं, 123 में से 11 आप मंजूर कर रहे हैं, जो आपकी बदनीयती को जाहिर करता है। इस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और कौमी असम्बली, इन 4 असम्बलीज में तकरीबन 700 लोग 700 नशिस्तें बनती हैं। अगर वो पंजाब KP की असम्बली डिसॉल्व कर दें, सिंध असम्बली से अपने लोगों को इस्तीफा दिलवा दें और कौमी असम्बली से ये 123, 700 नशिस्तें खाली होंगी। शाइस्ता, 700 नशिस्तों के ऊपर बाय इलेक्शन करवाना ये मजाक नहीं है, ये कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। तो यानी एक सिर्फ 4-5 महीनों के लिए, सिर्फ 4-5 महीनों के लिए आप बाय इलेक्शन करवाएंगे 700 सीटों के ऊपर, जिसके लिए आपको कम से कम 200 से 250 अरब चाहिए होगा। 200 से 250 अरब रुपया आज आप एक एक टके के लिए, एक एक दमड़ी के लिए आज आप
भीख मांग रहे हैं और आपके आर्मी चीफ को अमेरिका के सामने कहना पड़ रहा है कि हमें $1.25 अरब हमें निकलवा के दो जरा। एक तरफ हालत यह है, क्या आप 200 या 250 अरब रुपए का चूना यह कौम बर्दाश्त कर सकती है सिर्फ इस मौजूदा हुकूमत के लल्लो के लिए? नहीं। सो अगर मैं समझता हूं कि जो इमरान खान कहते थे ना कि इलेक्शन करवाएं, अब इलेक्शन का कार्ड पीडीएम के हाथों से निकलकर इमरान खान के हाथों में जा चुका है, जैसे पहले चुगताई साहब फरमा रहे थे। अब आपके पास ऑप्शन है, आप पंजाब असेंबली डिसॉल्व करें, केपी की असेंबली डिसॉल्व करें, 123 ये सिंध असेंबली में आपके एमपीएस, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि ये मुल्क किसी तरह से चल सके या बाई इलेक्शन हो। आपको जाना पड़ेगा आम इंतखाबात की तरफ। सो अब अगर इमरान खान इनकी तरफ उंगली उठाएंगे कि भाई तुम डिसॉल्व करो, इसका मतलब ये कि आप खुद पावर हंग्री हैं और आपको अब चूंकि मिल गया पंजाब के अंदर हिस्सा, आप चाहते हैं चले अब 10-12 महीने हम भी लगे हाथों, जो हमने वहां करना है हम भी कर लें। सो अब इमरान खान के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जल्दी इलेक्शन क्यों नहीं होता। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, इस सारी सूरत हाल में क्या लग रहा है आपको, तहरीक इंसाफ ज्यादा घबरा रही है या फिर हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाइस्ता। अब देखिए कि मैं अमीर की बात में एक एडिशन करूंगा, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देता हूं कि जिस तरह अमीर ने कहा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, इन्होंने कहा कि हमारे 123 इस्तीफे हमने इज्तिमाई तौर पे दिए थे। दूसरी तरफ कासिम सूरी साहब ने भी कहा है कि वो इन तमाम इस्तीफों को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो फिर तो जो मौजूदा हुकूमत है या उनके स्पीकर हैं वो टोटली धांधली कर रहे हैं कि उन्होंने पिक एंड चूज किया है और वो और मजीद जो है वो तफरका बीच में फैलाना चाहते हैं। और इसी तरह इस बात का जो आगाज हुआ था वो मार्च 2022 में शुरू हो गया था, जब आपने देखा कि पहले तो जो मुनर्रिफीन है उनको इकट्ठा किया गया और किसी को भी मालूम नहीं था। और उसके बाद जब आप एलाइस के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई जरूरत नहीं है कि हम इमरान खान की गवर्नमेंट को छोड़ें। तो फिर उनको सिंध हाउस में मुनर्रिफीन दिखाए गए कि ये देखें जी, उनकी तरफ से तो 20 मुनर्रिफीन हमारे पास मौजूद है, अगर आप नहीं आएंगे तो हम इनके जरिए हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, फिर आप बाद में हमें गिला ना कीजिएगा। इस चीज को देखते हुए एलाइस जो है उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट का साथ छोड़ा और बाद में आपने देखा कि उन मुनर्रिफीन ने वोट नहीं दिया और एलाइस से जो है वही काम चलाया गया। तो मतलब ये नंबर गेम जो है इसको आगे पीछे करने का तो जो मौजूदा हुकूमत है और पंजाब में जो अपोजिशन है उसने इस खेल का आगाज किया था। और देख लें कि उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है, कि ना तलाफी मैं तो कहूँगा नुकसान पहुंचा। और इसका जिम्मेदार कौन है वो आवाम खुद फैसला करेगी और आवाम फैसला कर भी रहा है कि आपने देखा कि इमरान खान साहब और पीटीआई की गवर्नमेंट की जो पॉपुलैरिटी थी वो मार्च में क्या थी और आज क्या है। जिस तरह ज़मीनी इंतखाबात पंजाब में हुए हैं वो अगर अपना उसका जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। तो बात यह है कि अब इस वक्त अना की जंग मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को भी छोड़ देनी चाहिए। उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ा है और बढ़ता चला जाएगा। वो पंजाब में परफॉर्मेंस दें, वो खैबर पख्तूनख्वा में परफॉर्मेंस दें और जो मौजूदा हुकूमत है उसको चलने दें, उनके साथ वो सलूक ना करें जो उन्होंने आपके साथ किया। और अगर 1 साल में वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो वो मजीद एक्सपोज हो जाएंगे। और जो नवंबर में होना है उसको अल्लाह पे छोड़ दें। सब लोग नवंबर की रट लगाए हुए देखें, जो आप मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा लें, उन्होंने अपनी मर्जी से काम करना होता है। भुट्टो साहब ने ज़ियाउल हक को लगाया था, नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ को लगाया था। तो उस डिपार्टमेंट का काम उस डिपार्टमेंट को करने दें, वो अपना काम बहसन तरीके से करते रहते हैं। वहां पे आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते कि आपके मर्जी का आर्मी चीफ आ जाएगा तो आपकी मर्जी से चलेगा। उन्होंने वही उसी तरह चलना है जिस तरह उनके इदारे को फायदा होगा। लिहाजा जिस तरह अमीर ने कहा कि पाकिस्तान को अभी क्राइसिस से निकलना है, अगर आप दोबारा बाई इलेक्शंस में आ जाते हैं और पाकिस्तान वैसे डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है तो इतना खर्चा कहां से आप अफोर्ड करेंगे। चले सही। एनबीसी आपको ऐड करना चाह रहे थे? मैं जुनैरा की बात में ऐड करना चाह रहा था, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की, कि जब नवाज शरीफ ने ये कहा कि मैं तो शुरू से खिलाफ था हुकूमत में जाने के, तो मौलाना फजलुर रहमान ने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हुकूमत में जाया जाए, हुकूमत में बैठे हुकूमत करें। अब अगर वो ये कह रहे हैं तो मुझे हैरत है। मैं उस मीटिंग में मौजूद था, फजलुर रहमान साहब कहते हैं, जहां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत में जाने के लिए कहा था। तो ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है विद इन पीडीएम खासा बड़ा क्राइसिस मुझे नजर आ रहा है बिल्ट होता हुआ। और मौलाना का लेजा बहुत तल्ख हो रहा है, बहुत कड़वा लेजा हो रहा है, बहुत एग्रेसिव लेजा हो रहा है। और ये लेजा मैच नहीं कर पा रही है मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी तो नहीं करती, पीपल्स पार्टी तो इस मुकाबले में नहीं है। मुस्लिम लीग नून इस लेजे को मैच नहीं कर पा रही है, जो मौलाना तलवे के नीचे आग लगा देंगे वगैरह वगैरह जो है। तो मेरा ख्याल ये है कि पीडीएम में क्राइसिस है।
ठीक है, जुनेरा आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं एग्जैक्टली इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि देखें अभी सेनेट में भी चेंजेस की बातें शुरू हो गई हैं, और जो सेनेट में चेंजेस की बातें हो रही हैं उससे समझ ये आती है कि जितनी आईनी पोजीशंस हैं आसिफ जरदारी ने उन सबको टारगेट किया हुआ है वन बाय वन। कौमी असेंबली में ऑलरेडी उनके स्पीकर मौजूद हैं, सेनेट में वो लॉबिंग कर रहे हैं और सदर ममलिकत के अहदे पे उनकी नज़र है। तो अब अगर आप सिचुएशन विद इन पीडीएम देखें तो नून लीग को हर हाल में ये सूट करता है कि वो जल्दी से जल्दी जो छोटे मोटे स्कोर सेटल करने हैं वो करके इलेक्शंस की तरफ जाएं, लेकिन जरदारी साहब को ये बिल्कुल सूट नहीं करता। और मेरे ख्याल है फजलुर रहमान साहब भी इस वक्त डिवाइडेड हैं बिटवीन द टू पार्टीज़। तो बहुत जल्द हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जिस डिवीजन की और जिस क्राइसिस की एनबीसी ने बात की है विद इन पीडीएम, उसमें भी मॉडरेशन हो रही होगी, उसमें भी आर्बिट्रेटर्स बैठ रहे होंगे और डिसीजंस लेने पड़ रहे होंगे। तो ये इतनी स्मूथ सेलिंग नहीं होगी कि हम सिर्फ समझें कि डिसीजन इमरान खान के हाथ में है या पूरी पीडीएम के हाथ में है, ये इतना स्मूथ नहीं होगा। ठीक, नसीम साहब आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी शाइस्ता, बिल्कुल जैसे एनबीसी ने बहुत अच्छी बात की कि पीडीएम के अंदर बड़े इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, और बिल्कुल एनबीसी ने सही कहा कि पहले मियां नवाज शरीफ ने यही कहा था कि किसी भी तरह आप इमरान खान की हुकूमत को गिराए। हाँ, उनका ये जरूर अंदिया था कि फौरन उसके बाद इलेक्शन में चले जाए। और जब यहाँ पे शहबाज शरीफ और उनकी काबीना आई थी, तो जब हमारी भी उनसे बात हुई थी तो उनका यही कोशिश थी कि क्योंकि बदनामी सारी नून लीग के हिस्से में आ रही है, बाकी तो सब लोग वजारतें लेके बैठ गए, उन पर तो कोई उंगली नहीं उठा रहा, तो जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन क्योंकि जरदारी साहब इस बात के ऊपर तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल जिस तरह पीडीएम में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, इसका फायदा किसी होगा? इमरान खान साहब को 1 साल का टाइम गुजरते नहीं, कोई पता भी नहीं चलता। आज आप देखें कि अगस्त शुरू हो गया है और अगले अगस्त में अगर इलेक्शन की बात होती है या इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तो ये सारा नुकसान पीडीएम का होगा। पीपल्स पार्टी तो विन विन पोजीशन में है। आप देखें कि उनका स्पीकर भी आ गया, वजारत खारजा भी मिल गई उनको तो कभी वफाक में ये चीजें नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ आप देखें कि एमक्यूएम को जो वादा किया गया था आज तक उनका गवर्नर नहीं लगाया गया, और बाकी चीजों में भी बहुत ज्यादा एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो इस वक्त पीडीएम की अपना नेशनल असेंबली में हुकूमत है वो अपने बोझ तले खुद दब जाएगी, और इमरान खान साहब चाहे तो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इस मामले पर ये तो थी हमारे एनालिस्ट की राय, और जब यही सवाल हमने सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने रखा कि क्या हुकूमती हिकमत अमली ने तहरीक इंसाफ को परेशान कर दिया है, तो 56% लोगों का ख्याल था कि जी हाँ, तहरीक इंसाफ परेशान नजर आ रही है इस हिकमत अमली से, और 44% लोगों का ख्याल ये था कि जी नहीं, तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी इस मामले पर परेशान नहीं है। अच्छा, अब इसी से जुड़ा एक सवाल यह है कि पार्टी तैयार रहे, 6 से 8 हफ्तों में इंतखाबात हो सकते हैं, इमरान खान साहब की जानिब से ये बयान सामने आया है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन में जल्द इंतखाबात पर मुज़ाकरात मुमकिन है? अमीर, कयास आराइयां ये की जा रही हैं कि जमातों और इदारों के दरमियान जो है वो मामला तय पा गए हैं, तो क्या अगस्त के तीसरे या चौथे हफ्ते में मुतवक्के है कि जनरल इलेक्शंस जो हैं वो उनका ऐलान हो जाए? मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, सिर्फ एक ही तरीकाकार है कि अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यहाँ अपना का रोल प्ले करे, वरना पीडीएम यानी हुकूमत और इमरान खान के दरमियान इस वक्त कोई ऐसी मुफाहमत या ऐसा कोई नरम गोशा मौजूद नहीं है कि जिसको देखते हुए, या ऐसे राब्ते मौजूद नहीं है बज़ाहिरन जिनको देखते हुए हम ये कह सकें कि पस पर्दा कोई ऐसी गुफ्तगू चल रही है पीडीएम और इमरान खान के दरमियान। हाँ, या तो नवाज शरीफ दबाव डालें शहबाज शरीफ के ऊपर और वो कह दें कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना है। इमरान खान तो मुतालबा कर रहे हैं पहले इलेक्शन का, अगर पीडीएम में से पीएमएलएन ये फैसला कर ले कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर मामला आसान हो सकता है, या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करे। इसके अलावा बज़ाहिरन ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि इन दोनों के दरमियान कोई हतमी फैसला हो सके जिसके ऊपर ये दोनों मुत्तफिक हो सके। इख्तलाफात इतने ज़्यादा है इमरान खान और पीडीएम में, और नफरत और कदूरत इतनी ज़्यादा है जो लफाजी एक दूसरे के खिलाफ हो रही है। राना सनाउल्लाह जो कुछ कह रहे हैं, उधर से शहबाज गिल और फवाद चौधरी जो कुछ कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज, अच्छी बात है, उन्होंने आज अपनी पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम किया है। 2013 के इलेक्शन से पहले भी उन्होंने किया था, फिर उन्होंने रोक दिया इस अमल को। अच्छी बात है कि वो अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहा अगले 6 हफ्तों।
ठीक है, अगले 6 हफ्तों में इलेक्शन का जो ऐलान है वो आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, एनबीसी, चले फर्ज किया कि इंतखाबात का ऐलान हो जाता है, तो क्या मियां साहब वापस आएंगे? और अगर वो नहीं आते तो फिर जनरल इलेक्शंस में इसका रिजल्ट क्या आएगा मुस्लिम लीग नून के हक में? देखिए, पहली बात तो ये, मुझे फौरी तौर पर जो कि बात हो रही है, नवंबर की बात हो रही है, अक्टूबर नवंबर की, वो मुज़ाकरा, वो इंतखाबात मुझे तो नज़र बिल्कुल नहीं आ रहे, कतई नहीं आ रहे। और इस पर पीडीएम में इत्तफाक़ राय है यहाँ पर कि ये इंतखाबात अपने वक्त में होंगे। अब अपने वक्त से मुझे इख्तलाफ है, ये अपना वक्त करें अगस्त में। हमारे मुल्क में सीज़न जो होता है बारिशों का वो अगस्त में होता है, और अगस्त में आमतौर से बहुत कम इंतखाबात होते हैं, आमतौर से नहीं होते इंतखाबात। मार्च में होते हैं या अप्रैल में होते हैं, स्प्रिंग में होते हैं, मौसम बहार में होते हैं, जब बर्फ़ पिघल चुकी होती है, बारिशें ख़त्म हो चुकी होती हैं, रास्ते खुल चुके होते हैं। ये मतलब पोलिंग की साइंस है जो हमने अडॉप्ट की हुई है बरसों से, चाहे वो इंतखाबात अच्छे हों बुरे हों। तो मार्च या फरवरी के इंतखाबात होते हैं या अप्रैल में के इंतखाबात होते हैं। तो ये तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि शायद ट्रैक 2 पे कुछ हो रहा है। परवेज खटक साहब और रियाज सादिक साहब और ये लोग सब मिल के बैठते हैं, खानों वानों पे जाते रहते हैं ये लोग आमतौर से, और वहाँ गप्पे शप्पे होती हैं, कह लग रहे होते हैं। तो वो नफरत जो अमीर कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर बहुत तगड़ी है, और इमरान खान के मुंह से जो कुछ निकलता है, और उसके बाद जो उन्होंने और नाम लिए, मैं वो नाम लेना नहीं चाहता, वो लोग जो फॉलो करते हैं उन चीज़ों को, वो ज़ाहिर नफरत अंगेज़ है, वो हिकारत आमेज़ भी है। लेकिन जब मिलते हैं आपस में प्राइवेट गैदरिंग्स में, तो नसीम को ज़्यादा पता होगा कि कितना अच्छा माहौल होता है, कितना खूबसूरत माहौल होता है। तो लेट्स से कि मार्च या अप्रैल में तय कर लेते हैं वोट देने का, अगर अमीर वगैरह सब तैयार हों तो। बाकी को तो छोड़ रहे हैं आप और चलते चले। सही। ज़ुनैरा, अमीर अब्बास और एनबीसी की गुफ्तगू आपने सुनी। अगर तो खान साहब पंजाब असम्बली और केपी असम्बली रिजॉल्व कर देते हैं, तो फिर जनरल इलेक्शंस के अलावा और ऑप्शन क्या रह जाएगा? देखिए, ऑप्शन तो कोई और नहीं रह जाएगा, ये बात सही है, लेकिन जो पिछले 2-3 महीनों से पाकिस्तान में हो रहा है, उसमें से क्या कोई भी एक चीज़ ऐसी थी जो प्रिडिक्टेबल होती, जो मैं और आप सोच सकते थे कि अब नेक्स्ट ये होने जा रहा है? सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस पे हम सब हैरान हैं, और हम सबके तज्जिए गलत ही साबित हुए, क्योंकि हमें नहीं नज़र आ रही थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती हुई। हमें नहीं नज़र आ रहा था कि इमरान खान इतनी ज़्यादा स्टेबल हो के दोबारा से वापस आएंगे और पंजाब में जीतेंगे। हमें नहीं पता था कि इवेंचुअली वज़ीर आला जो है पंजाब के, परवेज़ इलाही इतनी स्ट्रांगली खड़े होंगे पीटीआई के साथ। ये सारी चीज़ें देखें, इस वक्त आपकी जो पॉलिटिक्स हैं पाकिस्तान की, वो एक बड़ी नई शेप ले रही हैं, बिल्कुल चीज़ें चेंज हो गई हैं, पंजाब की हवा चेंज हो गई है। हम तो आदी थे ना कि पंजाब नून लीग का, सिंध पीपल्स पार्टी का, केपी चेंज करता रहता है, लेकिन फजलुर रहमान साहब की अंडरपिनिंग्स बड़ी स्ट्रांग होती थी वहाँ पे। अभी आप देखें, थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड। अब लुकिंग एट दैट, और साथ में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, और ऊपर से आपके जो डिज़ास्टर्स, क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स शुरू हुए हैं, इन सबको जहन में रखें तो किसी ना किसी सेंट्रल, किसी कोर एग्रीमेंट पे सबको आना पड़ेगा। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। श्रीलंका में जो IMF ने उनको ट्रांश देनी थी, जो उन्होंने कहा था कि अच्छा अगर चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है, आपके राइट्स कंट्रोल हो जाते हैं, तो हम आपको एक ट्रांश देंगे, उन्होंने वो मजीद पुश कर दिया अक्टूबर तक। वो अभी उनको इन हालात के बावजूद कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा मुल्क, खुदा न खास्ता, जितनी इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, क्या ये सारे बड़े ये चाहते हैं या तो कि हाँ जिस तरफ मर्जी जाए, हम अपनी अना नहीं छोड़ेंगे, या सबको एक एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा? हाँ, एक फ्रॉम थोड़ा सा लाइटर पॉइंट पे मैं कह रही हूँ ये कि वो इलेक्शन कमीशन से ज़रूर पूछ लें कि ये ना हो कि सारे तैयार हो जाए और इलेक्शन कमीशन कहे कि हम तैयार नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। वो एक अजीब मज़ाक़ा खेज़ बात हो जाएगी। तो बाकी किसी कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। नवंबर तक मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आते, लेकिन नवंबर तक चीज़ें किसी न किसी शक्ल में नज़र आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सही सही। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में क्या जो सियासी मसाइल हैं और जो मौशी मसाइल हैं, उनका हल सिर्फ इंतखाबात हैं? देखिए शाइस्ता, वो इंग्लिश का एक मुहावरा ना कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश।
तो यही मामला जो है वो सूबों में चल रहा है कि सिंध में जरदारी साहब के पास हुकूमत है, तो वो उस हुकूमत को छोड़ना नहीं चाह रहे। इसी तरह जिस तरह मरकज में हुकूमत पीडीएम के पास है, वो भी उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। और इमरान खान साहब के हाथ में तो चार बर्ड्स हैं, समझे कि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, केपी के, लेकिन वो इसका दावा कर रहे हैं कि भाई इंतखाबात फौरी तौर पे करवा दिए जाए। मेरे ख्याल से फौरी तौर पे इंतखाबात इस वक्त मुल्क का जो है मईशत का हल नहीं है, बल्कि इन सब को मिल के बैठना चाहिए और मौशी हल निकालना चाहिए पाकिस्तान का। क्योंकि ये सब वादे तो आवाम के साथ करके इलेक्शन जीत के और असेंबलियों में आते हैं, लेकिन आवाम को क्या मिलता है? एक आता है वो पिछली हुकूमत पे डाल देता है, और दूसरा आता है तो उससे पिछली हुकूमत पे डाल देता है। आवाम को सिर्फ महंगाई मिलती है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त हल इलेक्शन नहीं है, मईशत की बहाली है, रोजगार की बहाली है, गरीब का जो नवाला छीना गया उसको वापस करने का टाइम है। जो भी हुकूमत है, आप पंजाब में परफॉर्म करें, आपको पंजाब में हुकूमत मिल गई है, आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां पे कोई दूध शहर की नहरें नहीं बह रही। आपने सिंध का हाल देख लिया कि 14 साल से जो बराजमान है वहां पे क्या हाल हुआ है सिंध का, किस तरह वहां पे गरीब जो है वो रुल रहा है, बल्कि वाकई पानी के अंदर रुल रहा है वो। तो ये जो हुकूमतें इनके पास है वहां पे परफॉर्म करें, वहां की आवाम को कुछ सुख चैन का सांस लेने के लिए दे। बाद में इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद आपने कौन सा तीर मार लेना है। ठीक है, यानी आपके ख्याल में इंतखाबात फौरी हल नहीं है। नाज़रीन, ये तो हमारे एनालिस्ट की, जब यही सवाल हमने सोशल मीडिया के सारफीन के सामने रखा कि क्या हुकूमत और अपोजिशन में जल्द इंतखाबात पर मुज़ाकरात मुमकिन है, तो 74% लोगों का ख्याल था जी हाँ, जबकि 26% लोगों का ख्याल था जी नहीं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।